नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर आए हैं संधि। इस संधि को ही देखेंगे। संधि मतलब होता क्या है? संधि मतलब होता है जोड़। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़। जोड़ मतलब मान के चलिए कि ये हड्डी और ये हड्डी आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? जोड़ हो गया है। इसको ही हम संधि कहते हैं। तो ये हड्डी का मिलन हो रहा है, इसलिए ये संधि है। यहाँ संधि में वर्णों का मिलन होगा। देखिए, दो वर्णों के मेल से, वर्ण किसको कहते हैं? क ख घ च छ ढ ट ठ ड अ आ, ये सब क्या है? वर्ण है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है। हाँ, तो यहाँ वर्णों का मेल होता है। जैसे देखिए, यहाँ वर्ण का मेल हो गया है अ और ई का। इसमें परिभाषा में कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो दो वर्ण कैसे मिलता है? अब सुर जोड़ी, सुर में अ, देखिए सुर में अ आ रहा है तो अ, और यहाँ ई है तो ई, अ और ई मिलके ए हो गया है। यही सुरेश बन गया है। सुर जोड़ी सुरेश बन गया है। यानी दो वर्ण मिलता है तो एक नया वर्ण बना देता है, नया वर्ण बनता है, उसको हम संधि कहेंगे। ये दोनों मिल करके ये बनाया है। तो संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ क्लियर हो लीजिए, वर्ण से कहीं क्लियर होगा। जब तक वर्ण क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग संधि नहीं समझ पाएंगे। क से लेकर ज्ञ तक और अ आ ए री ये सब वर्ण है, वर्ण का ही मेल होता है। अब आइए देखते हैं स्वर संधि किसको कहेंगे। तो स्वर संधि होता है कि स्वर के साथ स्वर के मेल होगा। स्वर के साथ स्वर के मेल होगा तो स्वर संधि होगा, है ना। स्वर के साथ स्वर के मेल को, जैसे देखिए ये क्या है? अ और ई स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो स्वर के साथ स्वर के मेल को ही हम इसको स्वर संधि कहेंगे। ई संधि यहाँ हुआ है, यहाँ ई संधि विच्छेद है, अलग अलग है, ये संधि हुआ है, जोड़ हो गया है। जैसे आपने देखा है, यह इसको अलग कर देंगे, इस पार्ट को तो अलग अलग हो जाएगा। इसको जोड़ दिए हैं तो ये संधि कहलाएगा। यहाँ संधि कहलाता है। ये दोनों हड्डी का जोड़ संधि कहलाता है। उसी तरह से सुर और इस मिला है, संधि हुआ है इसका, तो ये सुरेश बना है। सुरेश संधि है और यह संधि विच्छेद है, अलग अलग। ठीक है। अब स्वर संधि क्या है आप देख लीजिए। इससे क्लियर हो रहा है कि स्वर संधि माने स्वर के साथ स्वर के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यहाँ कौन स्वर के मेल हुआ है? अगर अ और आ और ए का मेल हो जाएगा फिर भी यह स्वर संधि होगा। ये आ भी स्वर है, ये भी स्वर है। ठीक है। अगर ई छोटी ई का मेल होगा, ये भी स्वर संधि होगा, क्योंकि ये अ स्वर है और ई स्वर है। ठीक है ना। ऐसा अगर मेल होता है तो उस संधि को कहेंगे स्वर संधि। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। अब दीर्घ संधि, इसी में दीर्घ संधि हमको पहले देखना है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी आप अ आ ई उ पढ़े हैं जी। अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, ई छोटा होता है, ई बड़ा होता है, उ छोटा होता है, उ बड़ा होता है। आप पढ़े हैं ये मैं शुरू की क्लास में पढ़े थे। अब देखिए हमने वही काम किया है कि छोटा माने अ और अ मिलकर के हो गया है आ।
फिर अ और आ मिलके आ, बड़ा। हर समय यह इसका निर्धारण बड़ा के रूप में होगा, यानी और कोई भी मिलेगा छोटा और बड़ा फिर भी बड़ा, बड़ा और छोटा फिर भी बड़ा, बड़ा और बड़ा मिलके बड़ा। यही बात इसमें है। छोटी जोड़ छोटी बड़ी, फिर छोटी बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, यानी आपको यह काम सब में होगा। इसको हम उदाहरण के रूप में जब देखेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको करना आखिर क्या है। देखिए इसको हम साफ करते हैं ऊपर वाला को। जैसे देखिए मान के चलिए राम हो गया, आ गया जोड़, फिर तो अगर हम अयन लिख देंगे, अयन, तो राम में आ गया, माने इसमें प्लस जोड़ के बनता क्या है हमको आ। तो देखिए राम, अब इसको मिला दीजिए, देखिए क्या बन गया, रामायण। यही छोटका और छोटका मिलके क्या बना गया, बड़ा। देखिए यह बड़ा आ, इसका मात्रा होता है आकार, यही आकार यहाँ लगकर बड़ा हो गया है। समझ में आ रहा है? राम जोड़ अयन, रामायण। ठीक है, इसका उदाहरण लीजिए। कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप उदाहरण ले सकते हैं, उसके लिए कहीं से दो राय नहीं है। आप एकदम आराम इत्मीनान से समझिएगा। दया जोड़ अर्पण। देखिए दया में आ और मिलके क्या बनाएगा, आ। तो द या ई और ये और या और मिल गया, तो या बन गया दयार्पण। क्या बन गया, दया और अर्पण मिला तो दयार्पण। ठीक है, अब हम लोग इस पर चलेंगे, इसी टाइप से बनेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इधर देख लीजिए। तो छोटी, तो रवि में कौन सा ही, छोटी। हर शिकार लगा हुआ है, इसका मतलब हर चीज छोटी है। जोड़ छोटी, इंद्र। देखिए छोटी यहाँ और छोटी क्या बन जाएगा, बड़ी। तो यह बनेगा देखो ये बड़ी हो गया, ये छोटी हर शिकार, ये छोटी, तो मिल के क्या बनाया, बड़ी। बड़ी का मतलब इसका मात्रा होता है पीछे से, इसका मात्रा भी होता है पीछे से, और जब ये पीछे वाला मिल के बना है तो इसका मात्रा हो जाता है आगे से। देखिए आगे से लगा दिए हैं रवि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे हम लोग देख लेंगे। छोटी, इसको देख लेते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी में दीर्घिकार लगा दिए तो कौन सा, बड़ी। बड़ी मात्रा बड़ी हो गया, जोड़ इस, यही ना? क्या बनाया, बोलिए आप लोग। हाँ, यह दीर्घिकार बना देगा तो हो जाएगा बड़ी, और छोटी मिलके भी बड़ी बनाएगा तो हो जाएगा लक्ष्मीस। यही ना? होगा कि नहीं होगा? काहे होगा कि यह बड़ी है और जोड़ी छोटी है, यह बनाएगा बड़ी। देखिए यह बड़ी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इसमें देख लेंगे हम लोग एक उदाहरण।
छोटी ऊ माने भानु, अगर लिखते हैं भानु, छोटी ऊ हो गया जी। जोर अगर हम फिर छोटी ऊ उदय, देखिए इसमें छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ क्या बनाएगा, बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ जैसे बनाएगा तो इसको क्या कर देगा, इसको ध्रुवकार में ले जाएगा, तो भानुदय। नहीं बना देगा, ये हर्षुकार में था, ये बनेगा छोटी ऊ था, ये छोटी ऊ था, तो यहाँ बना दिया क्या, समझ में आ रहा है। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बड़ी ऊ और छोटी ऊ का, बड़ी ऊ और छोटी ऊ का। अब देखिए बड़ी ऊ बधू, बड़ी ऊ और जोर छोटी ऊ, अगर उत्सव जोड़ देते हैं हो गया बड़ी ऊ और छोटी ऊ, क्या मिलके बनाएगा, बड़ी ऊ। यानी बड़ी ऊ और जोड़ छोटी ऊ मिलके बनाएगा हमको बड़ी ऊ। तो क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, बधुत्सव ना, एकदम सही, बधुत्सव, बधुत्सव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब एक आप लोग बनाइए, आकर के बोर्ड पर लघु जोड़ उत्सव जोड़ दीजिए, उत्सव बनाइए। इसको क्या बनाइएगा, आइए लघु जोड़ उत्सव बनाइए। क्या नाम है, सालू कुमारी, बनाइए। हो गया, बताइए यह सही बनाई है या गलत बनाई है, सही बनाई है। क्यों यह ध्रुवकार लगा दी, हाँ छोटी ऊ और छोटी ऊ जोड़ जब जोड़ेंगे तो यह दीर्घ बना देगा, यानी दीर्घ मतलब बड़ा बना देगा। मैंने छोटी ऊ और छोटी ऊ मिल करके क्या हो गया, बड़ी ऊ। इस तरह से आपका दीर्घ संधि समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।